हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग अभी बजट सीरीज़ कर रहे हैं और बजट सीरीज़ में हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं जो टॉप 7 प्रायोरिटीज़ जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में बताया था कि ये टॉप जो 7 प्रायोरिटीज़ है जिस पे ये पूरा बजट फोकस्ड है कि उसको सप्तर्षि बोला गया है कि जो अमृतकाल में कैसे भारत का डेवलपमेंट होगा। तो इन प्रायोरिटीज़ पे फोकस करके तो हम लोग 4 प्रायोरिटीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी 5, दैट इज ग्रीन ग्रोथ। अब ये सबसे मेन आपका इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी एग्जाम में, क्योंकि एनवायरनमेंट एक कभी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ग्रीन ग्रोथ को समझना कि कैसे ऐसा ग्रोथ करना है जो ग्रीन ग्रोथ हो। अभी ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन इकोनॉमी, ये ग्रीन वर्ड जो है ये चर्चा का विषय है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ग्रीन ग्रोथ है क्या। इसमें हम लोग देखेंगे मोदी जी का जो एक विजन है, हमारा जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनका एक विजन उन्होंने एक दिया था, लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कैसे एनवायरनमेंट का भी एक जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर हो, लाइफ दैट इज अ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। उन्होंने COP26 जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो इसका कॉन्फ्रेंस होता है, तो COP26 कॉन्फ्रेंस में जो स्कॉटलैंड में हुआ था, कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था, ग्लासगो शहर में। उसका जब नेशनल स्टेटमेंट जब वो डिलीवर कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने पंचामृत वर्ड एक दिया था। पंचामृत एक 5 चीज़ों को उन्होंने बताया था कि ये सब चीज़ों के माध्यम से हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आने वाले उनका जो एक विज़न है जो दुनिया के सामने उन्होंने रखा था कि 2070 तक 2070 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन इमिशन वाले कंट्री बन जाएंगे। मतलब जो हमारा जो कार्बन इमिशन है वो नेट जीरो होगा 2070 तक, और 2030 तक हम लोग इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे। तो इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया था। तो उसी से रिलेटेड एक ग्रीन ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले हम लोग न्यूज़ में पढ़े थे कि सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है, डेट इज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन अपने देश में प्रोडक्शन किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन का। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था, इसे ₹19,700 करोड़ एलोकेट किया गया था, दिया गया था। इस मिशन को शुरुआत किया गया इसमें। तो इसके तहत मेन फोकस यही रखा गया है कि हमारा जो कार्बन इंटेंसिटी हो, लो कार्बन इंटेंसिटी हो, जिसमें मेन ओवरऑल कार्बन पे ही फोकस किया गया है कि जो कार्बन CO2 है उसका कैसे, उसका जो इमिशन उसको कम किया जाए। तो ये लो कार्बन इंटेंसिटी है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट्स, जो बहुत सारे हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं, उस पर कैसे डिपेंडेंसी को कम किया जाए। एंड मेक द कंट्री एज्यूम टेक्नोलॉजी एंड मार्केट लीडरशिप इन दिस सनराइज सेक्टर। और इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसीलिए लॉन्च किया गया कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग प्रोडक्शन करें और बाहर के कंट्री में खुद तो हम लोग ग्रीन ग्रोथ के रास्ते पे चले, हम लोग इसका यूज करें और साथ ही साथ बाहर में भी इसका एक्सपोर्ट करें। तो इस पर फोकस किया गया है। फिर अगर बात करें तो एक सिस्टम प्रोजेक्ट पे फोकस किया गया है, डेट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। इसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया गया, जिसमें लिथियम आयन वगैरह है आपका, कैसे एनर्जी को स्टोर किया जाए बैटरी सिस्टम से, और वो हम लोगों के लिए काफ़ी सही रहेगा। जैसे बहुत सारा आप लोग व्हीकल हम लोग देखे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपका, तो डेट इज इसी सिस्टम पे काम करेगा। तो कैसे इसको बूस्टअप किया जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। फिर एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक लॉन्च किया जाएगा, ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसके तहत जैसे कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी अगर इस तरह का अगर अप्रोच अगर वो करती है ग्रीन ग्रोथ के रास्ते पे, जो कार्बन CO2 इमिशन जो है, हमारा कार्बन इमिशन को कम करने का प्रयास कर रहा है, तो हम लोग उसको एक इस तरह का उसको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, डेट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शन बाय कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स, इस पे फोकस किया जाएगा। तो अभी हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे, इसको आगे देखेंगे कि बहुत सारा अभी और PM प्रणाम क्या है और मिशंस क्या है। तो तब तक इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रायोरिटी 5, जिसमें ग्रीन ग्रोथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तभी हम लोग ने ग्रीन ग्रोथ के बारे में देखा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एक पीएम प्रणाम। एक पीएम प्रणाम क्या है? पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया जाएगा। पीएम प्रणाम क्या है कि हमारा जो मदर जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, इसको हम लोग माँ मानते हैं। इसको कैसे बचाना, इसको कैसे सेव करना है, तो इसको लेके एक योजना लॉन्च किया जाएगा, पीएम प्रणाम। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जो प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन, आर फॉर क्या है? रीस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट, एम्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, कि कैसे जो हमारा मदर अर्थ है इसके तहत कैसे उसको रीस्टोर किया जाए, उसके सॉइल को, उसका जो लैंड है उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता कैसे फैलाया जाए, नरिशमेंट उसका कैसे किया, एम्लियोरेशन मतलब कैसे उसमें सुधार लिया जाए, सुधार लाया जाए। तो ये सबको लेके पीएम प्रणाम लॉन्च किया जाएगा, जो अलग अलग स्टेट और यूटीज, यूनियन टेरिटरीज को इंसेंटिवाइज करेगा। किसके लिए? फॉर द यूज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, कि जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज करते हैं जिसके कारण सॉइल खराब हो रहा है, जो ज़मीन है, जो लैंड है वो खराब हो रहा है, उसका फर्टिलिटी लूज हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए, सॉइल को बचाने के लिए, मदर अर्थ को बचाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, पीएम प्रणाम, डेट इज रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एम्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसके तहत स्टेट यूटीज को प्रमोट किया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा फॉर द प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, कि कैसे उसको अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स यूज करें। जैसे अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है जिसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना है, तो ठीक उसी तरह से इसको प्रमोट किया जाएगा। दूसरा एक स्कीम है गोवर्धन स्कीम। कौन सा स्कीम है? गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन का मतलब क्या हुआ? गोवर्धन स्कीम के तहत गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इसके तहत हमारा 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाया जाएगा। 500 क्या बनाया जाएगा? वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, जैसे गोबर वगैरह जो है, जो इस तरह का वेस्टेज है उसको कैसे यूटिलाइज करके वेल्थ जनरेट किया जाए, कैसे उसे एनर्जी क्रिएट किया जाए, इस पे फोकस किया जाएगा। तो उसके लिए 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट ये बनाया जाएगा। एक जो योजना है मिस्टी, इस पे ध्यान हम लोग देंगे। मिस्टी क्या है? डेट इज मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। अब ये मैनग्रोव जो फॉरेस्ट, जहाँ पे जो डेल्टा जो है आपका, जहाँ पे ओशन के जो समुद्र के किनारे और जहाँ पे रिवर जब मिल रहा है तो डेल्टा क्रिएट होता है। डेल्टा के पास बहुत सारा प्लांट फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो उसका शुरुआत किया जाएगा मिस्टी के तहत, कैसे उसको कंजर्व किया जाए। तो मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। फिर एक है आपका अमृत धरोहर। अमृत धरोहर क्या है? अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑप्टिमल यूजेज ऑफ वेटलैंड्स। जो वेटलैंड्स है हमारे यहाँ, वो अमृत धरोहर है हमारे लिए, वो एक संपदा है, कैसे उसका यूज किया जाए। तो रामसर साइट के अगर अकॉर्डिंग हम लोग, रामसर साइट जो वेटलैंड जो होता है, अगर हम लोग देखें 2014 के पहले तो ये मात्र 26 था, लेकिन अभी के डेट में रामसर साइट्स इंडिया में कितना है? 75। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी देयर आर रामसर साइट्स इन द इंडिया? देयर आर 75। तो इसको कैसे कंजर्व किया जाए, क्योंकि हमारे एक एनवायरनमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो इसको कैसे टू एनकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड का कैसे हम लोग यूज करें, ऑप्टिमल यूज, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज करें। टू एनकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स। कार्बन स्टॉक का एक कैसे काम कर सकता है, क्योंकि वेटलैंड्स कार्बन स्टॉक का काम करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, टूरिज्म को प्रमोट करेगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे ग्रोथ होगा। इनकम जनरेशन फॉर लोकल कम्युनिटीज, और जहाँ पे टूरिज्म जब डेवलप होगा तो वहाँ पे लोग घूमने जाएंगे, तो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ को एम्प्लॉयमेंट का मौका मिलेगा, मतलब वहाँ पे एक जॉब क्रिएट करेगा। तो ये था हमारा ग्रीन ग्रोथ। इसके ऊपर हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे ग्रीन ग्रोथ के ऊपर, कि कैसे जो इकोनॉमिक सर्वे का भी एक और वीडियो बनाएंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे में कैसे ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड उसको डिटेल में देखेंगे वहाँ पे। तो ये हमारा था प्रायोरिटी 5, डेट इज ग्रीन ग्रोथ, कि कैसे देश को
जो एक सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि कैसे 2070 तक 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन कंट्री बने हम, तो उस पर फोकस किया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अभी प्रायोरिटी 6, 7 पे भी चर्चा करेंगे और भी बजट से रिलेटेड 1-2 वीडियो देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।